किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रोटी यानी भोजन है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सब जानते हैं कि किसी भी राज्य का दायित्व अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना है ताकि वे सभ्य जीवन जी सके। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने के बावजूद लाखों लोग भूख से पीड़ित और समय का ग्रास बनने को बाध्य हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में 125 देश की सूची में भारत 111वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में 4 स्थान नीचे पहुंच गया। वैश्विक भूख सूचकांक से ज्ञात होता है कि किसी देश में भूखमरी और कुपोषण की स्थिति क्या है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख का स्तर 28.7% है, जो गंभीर स्थिति को व्यक्त करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्पपोषण की दर 16.6% और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में रक्त की कमी 58.1% है। अगर इन आंकड़ों को स्वीकार किया जाए तो भारत की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। निर्धनता और बेरोजगारी के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग शिक्षा और स्वास्थ्य को गैर जरूरी मानकर उसे उपेक्षित कर देता है और रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी मजदूरी करने को बाध्य है, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भारत में प्रमुख खाद्य उत्पादन की कमी नहीं है, बल्कि अनुचित और असमान वितरण प्रणाली के कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत का लगभग 40% भोजन बर्बाद हो जाता है और 30% सब्जियां और फल भंडारण के अभाव में बर्बाद हो जाती हैं और सैकड़ों टन खाद्यान्न असुरक्षित गोदाम में सड़ जाता है। एक बात यह भी है कि एक तरफ भोजन की कमी के कारण लोग मरने को विवश हैं तो दूसरी तरफ दिखावे की संस्कृति के कारण सैकड़ों टन भोजन शाही तरीके से आयोजित विवाह समारोह में जूठन के रूप में फेंककर बर्बाद कर दिया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जब भी तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो इसे आजमाना। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद कर लो और अपने दिल से पूछो, जो कदम उठाने का जो तुमने विचार किया वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट में भूख और आत्मा अतिरिक्त है? तब तुम देखोगी कि तुम्हारा संदेश मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण देने के बजाय गरीबी और भूखमरी को क्या आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता?